लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि यदि आप 17 सेकंड तक किसी विचार को लगातार सोच लें तो वह हकीकत में बदल जाता है। हम सभी को अवचेतन मन की शक्ति को प्राप्त करने में 17 सेकंड लगता है। शक्तिशाली अवचेतन मन सोया हुआ नहीं है, यह तो जागा हुआ है। सोए हुए तो आप लोग हैं। आप खुद सोकर अवचेतन मन को जगाने की बात करते हैं। जागना तो आपको है, होश में तो आपको आना है। अगर आप होश में आ जाएंगे तो होश में आने के बाद ही आप अवचेतन मन की शक्ति का पूरा प्रयोग कर पाएंगे। अवचेतन मन की शक्ति से जीवन के रंग रूप को बदला जा सकता है। हमारा अवचेतन मन एक ऐसी जमीन है जहां तुम विचारों के बीज डालते हो तो वह बीज एक समय के बाद एक पेड़ पौधे के रूप में बड़े हो जाते हैं और फिर समय आने पर उसी अनुसार फल देते हैं। जो विचार अवचेतन मन में आप डालोगे वही विचार एक दिन फल फूलकर उसी घटना को आपके जीवन में लाकर रख देंगे। यदि आप इस अवचेतन मन में अमीरी के विचार डालोगे तो आप जीवन में अमीर हो जाओगे। गरीबी के विचार रखोगे तो गरीब हो जाओगे। इसलिए तो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अच्छा सोचना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए। लगभग विज्ञान में 5000 एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं जिन्होंने यह साबित कर दिया है कि आप अवचेतन मन की शक्ति से मनुष्य अपने जीवन के रंग रूप को बदल सकता है। अब कैसे बदल सकता है, आइए इस पे बात करते हैं। हमारा अवचेतन मन 24 घंटे कार्य करता है। अवचेतन मन 95% मन का हिस्सा है जिसमें अनंत शक्तियाँ और ईश्वर जैसी शक्तियाँ भरी हुई हैं। लेकिन मनुष्य के वश में मन नहीं है और ना ही किसी दिन यह वश में आ सकता है। और जिस दिन किसी ने भी इसे वश में कर लिया है तो वह स्वयं ही ईश्वर की तरफ चल पड़ा है। उसने जो भी चाहा है उसे प्राप्त कर लिया है। इसको तुम आसानी से वश में नहीं कर सकते हो। साधारणतः तुम इसे वश में कर ही नहीं सकते हो। यह एक गाड़ी है और उस गाड़ी को तुम रोक नहीं सकते, बस तुम उसकी दिशा बदल सकते हो। इसको अपने सकारात्मक जीवन के लिए उपयोग में ला सकते हो। अवचेतन मन को तुम अपने वश में नहीं कर सकते, पर इसको अपने लाभ के लिए कार्य में जरूर ला सकते हो। जो तुम्हें हानि हो रही है उस हानि को रोककर लाभ प्राप्त कर सकते हो। जब ईश्वर ने तुम्हारी रचना की है तो स्वयं की कल्पना दृष्टि में खुद को ही तुम्हें बनाया है। तो तुम में भी वही शक्ति है जो कि ईश्वर में है, परंतु तुम उस शक्ति को उपयोग में लेना नहीं जानते। चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अवचेतन मन की शक्ति को कैसे उपयोग कर सकते हैं। हमारे मन के 2 प्रकार होते हैं, चेतन और अवचेतन मन। दिमाग का 5% हिस्सा चेतन मन है जिसमें आपके विचार, आपके फैसले और जो आप अपने जीवन में सोचते हैं, सारे दिन में जो करते हैं वह चेतन मन कहलाता है। परंतु जो ब्रह्मांड में घटनाएं हो रही हैं, आपके जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं रूप ले रही हैं, आपकी गरीबी, अमीरी, सुख दुख, पैसा, जो भी कुछ आ रहा है वह अवचेतन मन की देन है। यह अनंत शक्तिशाली है और यदि आप इसकी शक्ति को उपयोग में लेते हैं तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। अवचेतन मन 24 घंटे कार्य करता रहता है। जब आप सो जाते हैं तब भी वह कार्य करता है। जब आप जागते रहते हैं तो आपके दोनों मन कार्य करते हैं, चेतन और अवचेतन। ये दोनों मन क्रियाशील रहते हैं। परंतु जब आप सो जाते हैं तो केवल अवचेतन मन ही कार्य करता है। वही आपकी धड़कन को चलाता है, वही आपकी सांस को चलाता है। अवचेतन मन तक पहुंचने के लिए तुम्हें चेतन मन के खड्डे में कूदना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हें एक योजना बनानी पड़ेगी। सोचना पड़ेगा कि किस समय चेतन मन कमजोर होता है। जब चेतन मन कमजोर हो जाएगा तो आप आसानी से दरवाजा तोड़कर अवचेतन मन में पहुंच जाएंगे। अब प्रश्न यह आता है कि चेतन मन सबसे ज्यादा कमजोर कब होता है। दरअसल जब आप सोने जाते हैं या सो रहे होते हैं उस समय चेतन मन कार्य नहीं करता है, केवल अवचेतन मन ही कार्य करता है। इसलिए जब आप सोने लगते हैं तो धीरे धीरे चेतन मन भी अपने आप सोने लगता है और तब नींद आने के बाद केवल अवचेतन मन रहता है। यदि आप अवचेतन मन में अपना एक विचार डाल दें तो इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसको आपके जीवन में घटित होने से रोक सके। यदि आपने पैसे का विचार डाल दिया है तो पैसा आकर ही रहेगा। जब आप सोते हैं तो उस समय भी अवचेतन मन चल रहा होता है, परंतु चेतन मन नहीं रहता है। इसलिए सबसे बढ़िया समय यही रहता है। परंतु समस्या यह है कि जब आप सो जाते हैं तो आप विचार नहीं डाल पाते, आप कुछ सोच ही नहीं पाते। और जब आप जागे रहते हैं तो चेतन मन बीच में आ जाता है। बीच की स्थिति वह स्थिति होती है जब आप ना तो जागे होते हैं और ना ही सोए हुए होते हैं। इसलिए आपको दोनों के बीच की स्थिति में जाना पड़ेगा, जहां आप तो जागे रहो पर चेतन मन सो जाए और अवचेतन मन जागा रहे। जब आप चेतन मन को सुला देंगे तब आप और अवचेतन मन दोनों ही जागे रहेंगे।
उस समय आप आसानी से अवचेतन मन में अपना कोई भी विचार डाल सकते हो। इसलिए सोने से पहले खुद को शांत करिए, अपने शरीर को शांत करिए। कोई कुर्सी या किसी भी स्तर पर सीधा लेट जाएं और खुद को शांत करें। शांत करते करते हल्की नींद लें, बिल्कुल हल्की नींद और जागृत अवस्था में रहें। यानी कि आपका शरीर तो सो जाए, आपको आधी नींद आ जाए, पर उसमें भी आप थोड़ा सा जगे रहें। कहने का तात्पर्य यह है कि आधी नींद लेनी है, आधी नींद की स्थिति में आना है। जब आप आधी नींद की स्थिति में आ जाते हो तो आपका चेतन मन कमजोर हो जाता है, वह भी अपनी आधी स्थिति में आ जाता है। और उस समय यदि आप कोई विचार सोचते हैं तो सीधा अवचेतन मन को ट्रांसफर कर देते हैं। इसलिए आपको उस विचार को बार बार दोहराना है। अपने शरीर को शांत करिए, शिथिल करिए, बिल्कुल हल्का महसूस करिए और आधी नींद की अवस्था में आकर उस विचार को सोचिए, जिस घटना को, जिस चीज को आप अपने जीवन में वास्तविक रूप में होते हुए देखना चाहते हैं। यही कार्य आपको सुबह उठने के समय भी करना है। उठने के समय चेतन मन अचानक से जागृत नहीं होता है, धीरे धीरे जागृत होता है। उस समय भी यह चेतन मन कमजोर रहता है। इसलिए आप सुबह उठते ही अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए, आपको क्या चाहिए उसे वर्तमान में आप सोचिए कि वह आपके पास है। उस विचार को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाइए। इस प्रकार से आप 21 दिन तक यह कार्य करिए। 21 दिन का नियम कहता है कि कोई आदत को 21 दिन में बदला जा सकता है। आपके मस्तिष्क में 21 दिन में कोई भी बदलाव किया जा सकता है। इसलिए इस कार्य को 21 दिन तक जरूर करिए और 22वें दिन आपको स्वयं ही अपने जीवन में ऐसा अनुभव होगा कि वास्तव में आप अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम हो रहे हैं और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। इसे आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। यह प्रयोग जल्दी कार्य करता है और इस प्रयोग को यदि अपने प्रयोग के साथ मिला लें तो परिणाम और भी ज्यादा होगा। इसके लिए आपको एक शांत स्थान पर बैठना है और बिल्कुल शांत हो जाना है। लंबी सांस लेनी है, बहुत लंबी, जितनी लंबी ले सकते हैं उससे और अधिक लंबी, और उस श्वास को खींचकर वहीं पर रोक लेना है, बिल्कुल रोक लेना है। कुछ देर तक रोके रखना है और सांस को रोकते समय उस समय अपने विचार को सोचना है, अपने लक्ष्य को सोचना है, क्योंकि उस समय श्वास के रुकने से आपके मन की गति धीमी हो जाती है, आपके मन के विचार कम हो जाते हैं, मन के विचार क्षीण हो जाते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपका विचार अवचेतन मन को पार करके सीधा ही चेतन मन में चला जाता है और उस पर कार्य होने लगता है। जब आप सांस को छोड़ते हैं तो लंबी सांस छोड़ें, जितनी छोड़ सकते हैं उससे भी अधिक छोड़ें। और जब पूरी सांस छोड़ने के बाद भी कुछ रह जाए अंदर तो उस हवा को भी अपने नाक के श्वास के रूप में छोड़ें और छोड़ने के बाद अपनी श्वास को वहीं पर रोक लें। फिर श्वास के लिए तड़प पैदा होते ही अपने लक्ष्य को सोचना है, उस लक्ष्य को सोचते रहना है जिसे तुम चाहते हो, और इस प्रकार से तुम्हारा विचार अवचेतन मन तक चला जाएगा। ऐसा 21 दिन तक करना है। जब आप 21 दिन तक ऐसा करेंगे, ऐसा चमत्कारी अनुभव प्राप्त होगा जिससे आपको यह लगेगा कि आप अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी हासिल करना चाहते हैं, वह आपको सब हासिल हो रहा है। आपके पास वो सारी चीजें आ रही हैं, आप उसे अपने जीवन में आता हुआ महसूस करेंगे।